In this video we will be covering about the last unit of the political science वो semester जो कि हमारा डिस्कस करता है सोशल ईवल्स के बारे में लाइक रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म. तो वी विल बी डिस्कसिंग कास्टिज्म इन दिस वीडियो, जहाँ पे पता करना चाहिए कि पहले कास्ट का मतलब क्या होता है. ये एक हेरिडिटरी सोशल ग्रुप्स को रेफ़र किया जाता है जिसका स्टेटस बाय बर्थ डिटरमाइन कर दिया जाता है, जो उनके ऑक्यूपेशन पे, उनके सोशल इंटरेक्शन पे और उनकी मैरिज प्रेफरेंसेस पे बाइफिकेट किया हुआ होता है. मतलब कि इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न इन अ पर्टिकुलर हाउस और उसके पिता ये पर्टिकुलर काम करते हैं तो वो भी सेम पर्टिकुलर काम करेगा और उसकी कास्ट इसी से आगे डिनोट हो जाती है. आगे इसके बारे में और डीप में पढ़ते हैं. ओरिजिन देखते हैं कास्ट सिस्टम का इंडिया में कहाँ से होता है. कुछ रिलीजियस थ्योरीज़ हैं, कुछ बायोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए, पता होना चाहिए कि कास्ट आखिर में ओरिजिन हुई तो हुई कैसे. रिलीजियस थ्योरीज़ में कहा जाता है जो सबसे पहला वेद यानी कि ऋग वेद लिखा गया था, उसके अंदर एक ब्रह्मा का विषय लाया गया था जिसमें कहा गया था कि जो ब्रह्मा का सर है वो उसे ब्राह्मण्स कहेंगे क्योंकि हेड इज़ डिनोटिंग टीचिंग्स, प्रीस्टली और इंटेलेक्चुअल थिंग्स. क्षत्रिय आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मतलब होता है वॉरियर होते हैं, रूलर होते हैं और प्रोटेक्टर होते हैं. वैश्य जो कम्युनिटी होती है वो ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर और मर्चेंट्स होते हैं. वहीं शूद्रा जो होते हैं वो फीड डिनोट किया जाता है उसको, और वो लेबरर, आर्टिसंस और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अपर थ्री वर्णास को. ये सिस्टम है वर्ण सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम नहीं है, पर आगे जाके ये इवॉल्व ऐसा हो जाता है जैसे कि कास्ट सिस्टम है. देन वी हैव अ बायोलॉजिकल थ्योरी जहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ जैसे कि सत्य यानी कि प्योरिटी और विजडम, राजस यानी कि एनर्जी एंड एम्बिशन, और तमस यानी कि इग्नोरेंस यानी कि जो हमारी तीन क्वालिटीज़ होती हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि हम कौन से वर्ण के अंदर जाने वाले हैं. पर एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना. वर्णा सिस्टम में सिर्फ 4 डिवीजन थे, कास्ट सिस्टम में बहुत सारे डिवीजन्स हैं और हर कास्ट को अलग अलग डिनोट किया हुआ है और ये इवॉल्विंग है, नई नई कास्ट इमर्ज होती रहती हैं. साथ में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है तो बोला जाता है कि कास्ट सिस्टम जो इवॉल्व हुई है वो इंडिया में आर्यन के इन्वेजन्स के बाद हुई है, कि जो आर्यंस इंडिया में आए वो अपने आप को इंडिजिनस मतलब अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लगे और उन्होंने डिसाइड करना चालू किया. पर जो इंडिजिनस पीपल थे जो ओरिजिनली थोड़े डस्की थे, थोड़े ब्राउन थे, उन्होंने इंटीरियर पार्ट्स में धकेल दिया. जो आज हम ट्राइबल पीपल्स इंडिया में देखते हैं ओरिजिनली वो इंडियंस थे, हम आर्यंस थे जो नॉर्थ बेल्ट में आ गए, ऐसा उनका पर्सपेक्टिव है. पर ये सारी सिर्फ थ्योरीज़ हैं. साथ साथ में और भी थ्योरीज़ हैं जिसमें से हमने अभी ब्राह्मण थ्योरी, बायोलॉजिकल थ्योरी और आर्यन थ्योरी को डिस्कस किया. साथ में ट्रेडिशनल, रेशियर एंड पॉलिटिकल थ्योरी भी है. आप इनमें से कोई भी 2 या 3 थ्योरी अपनी बात को एक्सप्लेन करने में बता सकते हैं. दैन इसके टर्म्स देख लीजिए. हम कुछ इन टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. जैसा मैंने भी आपको बताया वर्ण सिस्टम 4 थे, जातियाँ जो है उसकी बहुत सारी कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं. एक कॉन्सेप्ट जो है इसमें और इंक्लूड हो जाता है बाद में आके, वो है अनटचेबिलिटी का, जिसमें अब कुछ सेक्शन ऑफ पीपल को एज प्योर और इम्प्योर और पोल्यूट कहना चालू कर दिया जाता है. ये लोग खासकर सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स पर रहा करते थे और इनका काफ़ी मीनियल वर्क करने का काम होता था. लाइक इनको सिर्फ दह संस्कार करने के लिए याद किया जाता था या फिर एनिमल सेक्रीफाइस के टाइम पे याद किया जाता था. ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए इन लोग को याद किया जाता था. और लेटर जाके इन अनटचेबिलिटीज़ की बहुत बुरी कंडीशंस होती है इंडिया के अंदर. अब कुछ बात कर लेते हैं कि एक्चुअली कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं. सबसे पहले ये सेगमेंटरी विजन होता है, डिवीजन होता है सोसाइटी का जो कि बर्थ पे बेस होता है. मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में भी कि बर्थ पे बेस होता है. ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो आपके पिता का ऑक्यूपेशन था यानी कि वो आपके ग्रैंडफादर का ऑक्यूपेशन था, इसका मतलब है कि वही ऑक्यूपेशन अब आपको अपनाना पड़ेगा. हायरार्किकल है स्ट्रक्चर. सोशल रिस्ट्रिक्शंस है आपके वाटर, फूड, डाइनिंग एंड इंटरेक्शन पे, यानी कि आप ये पर्टिकुलर फूड नहीं खा सकते क्योंकि ये बिलोंग करता है एक हायर कास्ट को या फिर एक लोअर कास्ट को. आप इस वेल से पानी नहीं पी सकते. डाइनिंग और इंटरेक्शन के चीज़ें भी ऐसे ही इंस्टिगेट कर दी गई थी. एंडोगेमी यानी कि आप सिर्फ अपने ही अंदर की कास्ट के अंदर शादी करेंगे. स्ट्रिक्टली ये मना किया गया था कि आप दूसरी कास्ट में इंटर कास्ट मैरिज नहीं की जाएगी. ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन थी, ये भी एक फीचर है, यानी कि जब आप एक ट्रेडिशन को, एक वर्क को काफ़ी टाइम तक करते हो तो आपके अंदर उस चीज़ की स्पेशलाइजेशन आ जाती है और आप उसको बहुत अच्छे से करने लगते हैं. ट्रेडिशनली एक स्पेसिफिक रोल आपको जब पता होता है, आप बचपन से उस चीज़ में ट्रेन हो जाते हैं. ये एक फीचर है, इसका पॉजिटिव भी मान सकते हैं इसको. दूसरा जो फीचर हम देखते हैं वो देखते हैं हम कास्ट पंचायत, जहाँ पे लोकल जो कास्ट
साथ में आकर अपनी कस्टमरी लॉज बनाते हैं, उनके लिए पनिशमेंट्स बनाती हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनके लिए ऐसा किया जाएगा। हमने भी रिसेंटली देखा था, भील जात पंचायत की गई थी। देन वी हैव थ्योरीज जो हमने अभी डिस्कस करी थी, ट्रेडिशनल थ्योरी, रेशियल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड ऑक्यूपेशनल थ्योरीज। ये भी एक्स्ट्रा थ्योरी जैसे हम पढ़ सकते हैं। देन वी हैव चेंज इन द कास्ट सिस्टम। अब ये तो हमने बात करी कास्ट सिस्टम कैसे इंडिया में आया, इवॉल्व कैसे हुआ। अब उसकी बात करते हैं कास्ट सिस्टम में धीरे धीरे चल के चेंजेस कैसे आए। कुछ चीज़ें, कुछ फिनोमिना हुए इंडिया में, जैसे कि संस्कृताइजेशन, जहाँ पे जो लोअर कास्ट के लोग थे अडॉप्ट कर लिया उन्होंने कुछ रिचुअल्स को, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चालू करी, उन्होंने कुछ ऐसे खाना खाना चालू किया जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम में वो आना चालू हो गए। दूसरा फैक्टर था वेस्टर्नाइजेशन, जहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन का, लीगल राइट्स का, कल्चरल एक्सपोजर मिला डिफरेंट डिफरेंट, तो लोगों ने उसे अडॉप्ट करना चालू कर दिया। और लोग एग्जाम्पल में आप इसमें देख सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो एक महर कास्ट से बिलोंग किया करते थे, पर वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से वो इंडिया के फादर बने, कॉन्स्टिट्यूशन फादर बने। नेक्स्ट थिंग इज़ मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ी, अर्बनाइजेशन जैसे बढ़ी, यानी कि इंडस्ट्री और अर्बन सिटीज़ जैसे बढ़ी, इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, तो लोगों ने माइग्रेट करना चालू किया। इस तरीके से उनका जो कास्ट बेस्ड रोल था वो कम होना चालू हो गया और लोगों को नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चालू हुई। पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए काफ़ी ज़्यादा, जिसमें हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला काफ़ी जगहों में, जॉब में भी, एजुकेशन में भी। अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी काफ़ी असिस्टेंस दिया गया ताकि वो जिस पिछड़ी एरिया में रह रहे हैं या पिछड़े सोच में रह रहे हैं उससे उभारा जा सके उन्हें। साथ में काफ़ी सोशल मूवमेंट भी किए गए, ज्योतिबाई फुले के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, पेरियार के द्वारा, जिन्होंने एंटी कास्ट कैंपेन्स लगाए, जिन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स चलाए। और इंडिया में कास्टिज्म बहुत हद तक कम हुआ पर ख़त्म नहीं हो पाया। मॉडर्न डेवलपमेंट्स भी इसमें काफ़ी किए गए, जैसे कि लीगल रिफॉर्म्स इंडिया में काफ़ी किए गए, अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए सरकार के द्वारा, जैसे एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स देने में, ताकि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है इसको अपलिफ्ट हो सके। सोशल मूवमेंट्स भी काफ़ी सारे हुए ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ थोड़े कम चैलेंजेस हों और वो थोड़े अपने लिए अपने एडवोकेट कर सकें, थोड़ा आगे बढ़ सकें। अलॉन्ग विद दिस हम इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि कास्टिज्म का क्या पर्सपेक्टिव है। जो कास्ट प्राइमरली एसोसिएटेड है इंडिया में सोशली, बाकी देशों में भी थोड़ी थोड़ी ऐसी ही सेगमेंट्स हैं जस्ट लाइक कास्टिज्म। वहाँ पे एथनिसिटी के बेसिस पे है, वहाँ पे रेसिस के बेस पे है और कल्चर के बेस पे है। लाइक आप देखते हो अमीर गरीब का डिफरेंस, तो डिफरेंस हर सोसाइटी में आ जाते हैं, इंडिया में कास्ट के बेसिस पे भी आ गए हैं। तो ये जो डायनामिक अंडरस्टैंडिंग है एड्रेस करता है सोशल इशूज और जस्टिस को इंडिया के अंदर। देन वी सी हमने क्या लीगल असिस्टेंस दिया इन लोग को। हमने सबसे पहले आर्टिकल बनाया जिसमें जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ था, आर्टिकल 15, जहाँ पे प्रोहिबिशन किया गया डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट। देन हमने अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट कर दिया। देन इन आर्टिकल 46 हमने प्रमोशन किया एजुकेशन का और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट का फॉर द वीकर सेक्शन, सो दैट वो भी अपलिफ्ट हो सके सोसाइटी के अंदर। एट द एंड हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए गए लीगली और सोशली, काफ़ी कुछ करने की कोशिश की गई पर ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई और आज तक भी इंडिया में कास्टिज्म नहीं हटा पाए। हम डीमेरिट्स देख लेते हैं कास्टिज्म के। सबसे पहले तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, मार्जिनलाइज हो जाती है कम्युनिटी पूरी तरीके से एक मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से। दूसरा इनइक्वालिटी और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिल पाती है क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप सेम काम करो, हेरिडिटरी। देन हिंडर किया जाता है इनकी मोबिलिटी और प्रोग्रेस पे, उनको मना किया जाता है कि आप एक गाँव के अंदर आके नहीं रह सकते, आपको आउटस्कर्ट्स पे रहना पड़ेगा। देन वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है बिकॉज जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं वो कॉन्शियस हो रहे हैं अपने एजुकेशन के लिए, तो उन्हें पता लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब वो अपने लिए आवाज़ उठाना चालू करते हैं, तो इसकी वजह से वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि अपर क्लास उन्हें जाने नहीं देती। वो रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं, अपर क्लास मना करती है कि अब इक्वालिटी लाओ। देन आगे हमारे और टॉपिक्स हैं जैसे कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म होता है इससे, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल मिसयूज़ भी होता है। वैसा नहीं है कि हर किसी को ज़रूरत है रिजर्वेशन की, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली असिस्टेंट हो चुके हैं, अब वो क्रीमी लेयर बन चुके हैं, पर फिर भी वो असिस्टेंस लेते जा रहे हैं और इस टाइम पे हायर क्लास लोगों को लगता है कि ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ इक्वालिटी का बिहेव नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आना चालू होता है, बैरियर हो जाता है एजुकेशन और हेल्थ केयर में क्योंकि लोग इन्हें करने नहीं देते कि आप तो इस कास्ट के हो, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई थी तमिलनाडु से, जहाँ पे एक लड़की पीरियड्स पे थी, उसको क्लास के बाहर बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ा था।
एंड विद दिस हम इसके थोड़े से मेरिट दे सकते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कास्टिज़म एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के अंदर। ये इसमें सिर्फ ये है कि आपको अपनी सोशल आइडेंटिटी और कल्चरल कंटिन्यूटी बताई जाती है। लाइक आप एक ट्राइबल एरिया से हो, आपको अपनी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए और आपको पता रखना चाहिए। पॉलिसी मिलती है, सपोर्ट मिलता है आपके वीकर सेक्शन को जब आप उस सेक्शन से बिलोंग करते हैं। आपके ऊपर टारगेट किए जाते हैं रिफॉर्म, उन सोशल सेगमेंट्स के ऊपर काम किया जाता है बाय द सरकार। वो अफेक्ट मतलब इजीली पता कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन को ज़रूरत है, कौन सी कास्ट को ज़रूरत है अपलिफ्टमेंट की। एक नाम मिल जाता है आपकी पूरी कम्युनिटी को। इसी के साथ एक कास्टिज़म टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये टॉपिक इस तरीके से कि आप इसे 10-20 नंबर में आराम से लिख पाएंगे। थैंक्स।